वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने आज तक पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो पहले वाली क्लास देख के फिर इस क्लास को अटेंड करें। ये हमारी रेशो की चौथी क्लास है। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर ले, क्योंकि यदि आप प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और समय पे, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। दो समान धारिता वाले बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और तथा 5:2 है। यदि ए व बी को मिलाकर नया बर्तन सी बन जाता है तो दूध व पानी का अनुपात क्या है। आज हम क्या है, धारिता वाले प्रश्न करेंगे। कुल मिलाकर टोटल मिलाकर हम धारिता वाले आज प्रश्न सभी देख लेंगे। ये सवाल क्या बोल रहा है, दूध और पानी का मिश्रण है। दो समान धारिता वाले बर्तन है और बर्तन कौन कौन से, ए और बी, दो बर्तन है। ये पहला बर्तन ए और दूसरा बर्तन क्या है, दूसरा बर्तन ये बी। ये दो बर्तन है और उसमें समान धारिता वाले दूध व पानी का अनुपात क्रमशः, ये दूध का अनुपात देख लो और ये पानी का अनुपात। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3। और दूसरे बर्तन में कितना है, 5:2। दूसरे बर्तन में कितना है, 5:2। तो यदि ए व बी को मिलाकर नया बर्तन सी बन जाता है, नया बर्तन सी बन जाता है तो दूध व पानी का अनुपात होगा। तो हमें दूध और पानी का अनुपात कितना है वो हमें देखना है। पहले हम ये देखेंगे कि ये इसमें धारिता समान है या नहीं है। ये दूध का अनुपात दे रखा है और ये पानी का अनुपात दे रखा है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है। बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 5:2 है। अब हम पहले ये देखें कि यहाँ पे बर्तन समान है या नहीं है वो देखो, क्योंकि यहाँ पे समान धारिता तो दे रखा है यहाँ पे समान ही है, लेकिन कैसे देखेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले धारिता समान है या नहीं है वो देखने के लिए 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 टोटल 7 होते हैं। टोटल 7 होते हैं और 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 भी 7 होते हैं। तो इनकी धारिता समान है। तो समान धारिता के मतलब दोनों बर्तन समान साइज के हैं। ये बर्तन है वो भी समान साइज का और ये दोनों बर्तन समान साइज के, ये भी 7 नंबर का और ये भी 7 नंबर का। तो टोटल धारिता कितनी हो गई, 7। अब तीसरा बर्तन सी बनाया जाता है। सी बन जाता है तो दूध व पानी का अनुपात कितना होगा, वो भी दोनों को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर नया बर्तन बनता है। तो 4 और 5 कितने होते हैं, 4 और 5 9 और 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5। ये तो तीसरा बर्तन का अनुपात क्या हो गया, 9:5। तो 9:5 ये इसका आंसर आ गया। 9:5 इसका आंसर आ गया। तो इस सवाल को मैं कैसे बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक समझना। यदि धारिता समान नहीं हो तब कैसे आंसर आएगा और समान हो तब कैसे आंसर आएगा। तो इस सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था, दो समान धारिता वाले बर्तन ए व बी में दूध और पानी का अनुपात दे रखा था। दूध और पानी का अनुपात दे रखा था 4:3, तो 4:3। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2, तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 लिख लिया। अब बर्तन समान है या नहीं है, ये समान धारिता तो बता दिया, लेकिन हकीकत समान है या नहीं है वो देखने के लिए आप देखो, दूध और पानी का मिला के देखो, 4 और 3 7, तो ये तो 7 आ गया। क्या ये भी 7 है क्या, 5 और 2 7 है, हाँ ये 7 है। तो दोनों बर्तनों की साइज समान है, दोनों बर्तनों की साइज समान है। अब ए और बी को मिलाकर नया बर्तन सी बन जाता है। तो ए और बी को मिलाओ, 4 और 5 9 और 3 और 2 5। तो नए बर्तन का अनुपात क्या हो गया, 9:5। तो 9:5 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब नेक्स्ट सवाल है, दो समान धारिता वाले बर्तन, दो समान धारिता वाले बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात। ये दूध ले लो, हम मिल्क और वाटर ले लेते हैं, मिल्क और वाटर, दूध और पानी, ये दूध और ये पानी का अनुपात बर्तन ए में है वो कितना है, 4:3, 4:3। और बर्तन बी में कितना है, 9:5। बर्तन बी में है 9:5। तो अब क्या है, ये समान धारिता तो दे रखा है, लेकिन धारिता समान है या नहीं है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 7। और ये 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 ये 14 होते हैं। तो यहाँ पे तो बर्तन समान है नहीं। पहले हमने क्या देखा था, बर्तन समान थे,
बर्तन समान थे तो बर्तन यहाँ पे भी 7 धारिता आ रही थी, यहाँ पे भी 7 धारिता आ रही थी। तो हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, ए और बी को मिलाया, मतलब दोनों को जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है कि यहाँ पे बर्तन समान नहीं है तो हमें पहले बर्तनों को समान करना होगा। अब बर्तन समान नहीं है, यहाँ पे समान धारिता तो दे रखा है लेकिन यहाँ पे बर्तन समान नहीं है, यहाँ पे धारिता समान नहीं है, यहाँ पे धारिता 7 आ रही है और यहाँ पे धारिता 14 आ रही है। तो बर्तन को समान करो, तो समान करने के लिए यहाँ पे 14 रहती है, यहाँ पे भी 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे 14 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरे में 2 का गुणा कर लेता हूँ कि 7 2 की 14 आ जाएगा। तो मैंने 2 का गुणा किया, 2 का यहाँ पे गुणा करो, 4 2 की 8, ये 4 2 की 8 हो जाएगा, 3 2 की 6 और 7 2 की 14। अब बर्तन समान आ गए। अब क्या बोल रहे हैं, ए और बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर 8 और 9 कितना होते हैं, 8 और 9, ये 8 और 9 17 होते हैं। और अब इसका तो कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 9 17 और 6 और 5 11, 17:11। दूध और पानी, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 17:11। तो 17:11 कौन सा है, ये रहा। तो इसका आंसर ये रहा, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल में प्रत्येक सवाल में कुछ न कुछ डिफरेंस है, तो आपको प्रत्येक सवाल में कुछ नया सीखने को मिलेगा। सवाल बोल रहा है 2 समान धारिता वाले बर्तन, तो 2 बर्तन ले लिए, ए और बी ले लिए, और उनका अनुपात दे रखा था 4:3 और ये 9:5 ये दे रखा था। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे समान है या नहीं है, इन दोनों को देखने के लिए इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7 होता है और 9 और 5 14 होता है, 9 और 5 14 होता है। अब यहाँ पे तो 7 आ रहा है और यहाँ पे 14 आ रहा है, धारिता समान नहीं है, धारिता आप समान करो, समान नहीं है तो समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 14 आ रहा है, तो यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 14 हो जाए, 7 2 की 14, 2 का यहाँ पे गुणा कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया, 4 2 की 8, यहाँ पे 8 आ गया, 3 2 की 6, यहाँ पे 6 आ गया, 7 2 की 14, यहाँ पे 14 आ गया। अब धारिता समान हो गई। अब दोनों को मिलाओ, क्या बोल रहा है, ए और बी को मिलाकर, तो ए और बी को मिलाओ, 8 और 9 17 और 6 और 5 11, तो 17:11 इसका आंसर आ गया। तो ये सी मिश्र धातु सी बनाई जाती है तो दूध और पानी का अनुपात होगा, तो 17:11 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 17:11 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल बोल रहा है, ये सवाल देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है, बर्तन ए बी तथा सी में, बर्तन ए बी तथा सी में दूध और पानी का अनुपात, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है और ये बर्तन सी है, और उसमें दूध मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 3:2। पहले बर्तन में 3:2, दूसरे बर्तन में 7:3 और तीसरे बर्तन में 2:3 है। यदि ए बी और सी समान मात्राओं में मिलाकर नए बर्तन में पानी और दूध का अनुपात होगा, तो इसके लिए हम देखते धारिता समान है या नहीं है। इनमें देखो धारिता समान है नहीं है या नहीं है, 3 और 2 5 हो गए, और 7 और 3 कितना हो गए, 7 और 3 10 हो गए, और 3 और 2 ये 5 हो गए। तो ये इन दोनों की तो धारिता समान है, लेकिन इसकी धारिता समान नहीं है, ये 10 आ रहा है जबकि ये 5 5 आ रहा है, तो इसको समान करना पड़ेगा। तो हम कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा तो कर सकते, तो मैं इसमें क्या करूँ, इसमें 2 का गुणा करूँगा 10 हो जाएगा, तो इस पूरे में मैंने 2 का गुणा करवा लिया, और इस पूरे में मैंने 2 का गुणा करवा लिया, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 2 का गुणा करवा, 3 2 की 6 और 2 2 की 4 और 5 2 की 10, ये समान हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको कैंसिल कर लो। अब ये तो समान है ही सही, अब इसको समान करो, 2 2 की 4 और 3 2 की 6 और 5 2 की 10, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा लो यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी को समान मात्राओं में मिलाकर, तो इन तीनों को मिलाओ, तीनों को मिलाओ, ये कितना हो रहा है, ये 6 और 4 10, 10 और 7 17, 10 और 7 कितना हो रहा है, ये 17 हो रहा है, ये 17 हो रहा है अनुपात। अब ये देखो 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13, ये 13, तो ये क्या निकला, ये हमारा दूध और पानी, ये मिल्क, दूध और पानी का अनुपात ये निकला, दूध का अनुपात 17:13 निकला। हमें क्या पूछा, पानी और दूध का अनुपात क्या है। आप ये आंसर मत कर लेना, ये अभी तक आंसर आया नहीं है, ये अभी तक आंसर आया नहीं है। आंसर क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है पानी और दूध का अनुपात, और ये क्या है, दूध और पानी का अनुपात। ये तो मिल्क और ये वाटर, ये तो मिल्क है और ये वाटर है। यहाँ पे पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात, पानी 13 और मिल्क 17, तो 13:17 इसका आंसर आ जाएगा।
13:17, जस्ट इसका उल्टा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात, तो पानी तो 13 है और मिलकर 17 है, तो 13 और 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था, मैं सवाल को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सवाल बोल रहा था बर्तन ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात दे रखा था 3:2, 7:3 और 2:3। ये मैंने लिख लिया, ये लिख लिया। आप धारिता समान है या नहीं है वो देखो, ये धारिता समान है या नहीं है। 3 और 2 5, 7 और 3 10 और 2 और 3 5, ये 5, तो ये धारिता तो असमान है, धारिता असमान है, धारिता को समान करना पड़ेगा। ये 10 है तो सभी को 10 बनाओ, सभी को 10 बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 का गुणा करवा लेता हूँ, यहाँ पे 2 का गुणा करवा लेता हूँ। यहाँ पे 2 का गुणा करवाए तो कितना आया, 3 दूकी 6 और 2 दूकी 4 और 5 दूकी 10, तो इसको कैंसिल करो। अब इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें भी 2 का गुणा करवाओ, क्योंकि यहाँ पे भी 10 बनाना है, तो 2 का गुणा करवाया, 2 दूकी 4, 3 दूकी 6 और 5 दूकी 10। अब इसको कैंसिल करो। अब इन तीनों को जोड़ो, 6 और 13, 13 और 4 17, तो ये 17 आ गया। और ये 4 और 3 7, 7 और 6 13, 7 और 6 कितना आ गया, 13 आ गया, तो ये 13। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, दूध और पानी का अनुपात 17:13 आया। अभी आंसर नहीं आया। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल बोल रहा है पानी और दूध का अनुपात, तो पानी पहले आएगा, पानी कितना है 13 है और दूध कितना है 17 है, तो 13:17 आएगा, 13:17 इसका ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखना, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है तथा 11:10 है। यदि ए और बी को 2:3 में मिलाकर बर्तन सी में डाला जाता है, बर्तन सी में डाला जाता है, तो नए बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात होगा। इसके लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता लेता हूँ, पहले वो एग्जाम्पल देखें और फिर इस सवाल को हम देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में, इसके बारे में एक बार कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे दूध और पानी, दूध और पानी समान मात्रा में है। जैसे मैं समझ लेता हूँ ए, कोई बर्तन है ए और जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3, ये हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपको समझना है तो एग्जाम्पल आप समझो कि कोई बर्तन है ए और उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3, ये हमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। और दूसरा बर्तन है बी और उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 3:7, ये आपको दे रखा है। तो आपको पहले क्या चेक करना है, धारिता समान है या नहीं है वो देखना है। यदि धारिता समान नहीं है तो आपको धारिता समान करनी पड़ेगी। ये कितना हो रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 7 और 3 10 हो रहा है, तो धारिता समान नहीं है, धारिता समान नहीं है, तो इसकी धारिता समान करो। धारिता समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 बनाओ। तो 10 बनाने के लिए क्या, मैं 2 का गुणा करवा लेता हूँ, इस पूरे में 2 का गुणा करवा लेता हूँ, 5 दूकी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा करवा, 2 दूकी 4 और 2 तिया 6 और 5 दूकी 10। तो अब इसका कोई काम नहीं है। अब ये देखो ये कितना आ रहा है, तो तीसरा बर्तन सी, इन दोनों को मिलाकर तीसरा बर्तन सी बनाया जाता है, तो उसका अनुपात क्या है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो ये टोटल अनुपात कितना हो रहा है, तीसरा बर्तन सी बनाया जाता है इन दोनों को मिलाकर, तो 4 और 3 7 और 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 13। तो तीसरे बर्तन का अनुपात क्या हो गया, 7:13 आ गया। तीसरे बर्तन का अनुपात कितना आ गया, 7:13 आ गया। इस तरह से आपको दे रखा है। तो पहले सवाल मैंने 3-4 सवाल बताए, उसमें हमने ये देखा था। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा था उसमें कुछ मात्रा मिला दी जाए। तो एक बार हम इसी सवाल पे, मतलब इसी सवाल को मैं फिर से लेता हूँ और फिर हम देखेंगे। जैसे दूध और पानी, दूध और पानी, तो दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है जैसे 2:3। ये सवाल था, उसी को मैं वापस ले रहा हूँ और फिर कुछ मात्रा हम मिलाएंगे। कोई बर्तन ए है उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3, और दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 3:7, ये दे रखा है। और फिर उसमें कुछ मात्रा मिला दी जाती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे ए और बी में जैसे 2:1 की मात्रा मिला दी जाती है, 2:1 की मात्रा मिला दी जाती है।
2:1 की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तब उसका अनुपात क्या होगा। ऐसे कुछ सवाल आप एग्जाम्पल के लिए समझना, फिर हम सवाल को देखेंगे तब हम पूरा समझ लेंगे, लेकिन ये मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो ये एक बार क्या करना है आपको, धारिता समान करनी है। तो धारिता समान करने के लिए क्या करोगे, ये 3 और 2 5 हो रहे, और ये कितने हो रहे हैं, ये 10 हो रहे हैं। तो इसमें धारिता समान करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 2 का गुणा करवा लिया, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए मुझे 2 का गुणा करवाना पड़ रहा है, तो 2 का मैंने गुणा करवा लिया। अब यहाँ पे कितनी मात्रा मिला रहे, ए और बी में कितनी मात्रा मिला रहे, हम 2:1 मिला रहे, 2:1 की मात्रा मिला रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 का गुणा करवाऊँगा और यहाँ पे 1 का गुणा करवाऊँगा, यहाँ पे 1 का गुणा करवाऊँगा, क्योंकि हम नया बर्तन बना रहे, उसमें कितनी मात्रा मिला रहे, 2:1 अनुपात में कितने, ये 2:1 की मात्रा मिला रहे। तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करवा लिया और यहाँ पे 1 का गुणा करवा लिया। तो अब नई संख्या क्या बन रही है, टोटल हमारा 4 का गुणा हो रहा है इसमें, तो 4 का गुणा करवाओ। 4 दूकी तो 8 हो रहा है, और ये 2 दूकी 4, 4 तिया 12 हो रहा है, और ये 4 5 20 हो रहा है। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। अब तीसरा बर्तन बनाया जा रहा है, उसका तीसरा बर्तन का अनुपात क्या होगा, यह हमें सवाल में पूछता है। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11, और 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7 19 होते हैं। तो तीसरे बर्तन का अनुपात कितना हो गया, 11:19 हो गया। तीसरे बर्तन का अनुपात कितना हो गया, 11:19 हो गया। यह सवाल में अक्सर पूछा जाता है कि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। तो हम ए और बी में 2:1 की मात्रा मिला दी जाए तो तीसरे बर्तन का अनुपात क्या होगा, यह हमें पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, धारिता समान करेंगे। धारिता समान करने के लिए 2 का गुणा किया। अब मात्रा कितनी दे रखी है, 2:1, तो 2 का यहाँ पे गुणा करवाना है और 1 का यहाँ पे बी में गुणा करवाना है, क्योंकि ए के नीचे 2 है तो 2 का यहाँ पे गुणा करवा, बी के नीचे 1 है तो बी के नीचे 1, तो ये यहाँ पे गुणा करवा। तो यहाँ पे गुणा करवाए, 4 का गुणा करवाए, 4 दूकी 8 और 4 तिया 12 और 4 5 20। तो इसका कोई काम नहीं, 8 और 3 11 और 12 और 7 19। तो तीसरे बर्तन का अनुपात कितना हो गया, 11:19 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल समझो, यदि दूध और पानी का अनुपात बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है, और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 3:7 है, 3:7 है। यदि मैं इसी में ए और बी में 3:4 का मिश्रण मिला दिया जाता हो, तो तीसरा बर्तन किस अनुपात में बनेगा, ये इस तरह से सवाल दे दिया जाता है। आप कैसे करोगे, इसमें धारिता समान करो। ये 3 2 5 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं। अब धारिता समान करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करवाओ, तो 5 दूकी 10 हो जाएगा। यहाँ का धारिता समान करने का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा है, ए के नीचे 3 का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करवाओ, और बी के नीचे 4 का गुणा करवाना है, तो यहाँ पे मैं पूरे में 4 का गुणा करवा लेता हूँ। अब इसको क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या को कैंसिल नहीं करना है। अब बाहर वाली संख्या यदि कैंसिल होती है तो कैंसिल कर लो, क्योंकि बाद में भी जा के कैंसिल होगी सही। तो 2 से मैं कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 का गुणा करवाना है। 2 दूकी 4 होता है, तो यहाँ पे 2 का गुणा अंदर करवा लो, और यहाँ पे 3 का, तो 3 दूकी 6 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ पे 2 का गुणा करवाओगे, 3 दूकी 6 और 7 दूकी 14 और 10 दूकी 20, तो ये 20 आ गया। अब तीसरे बर्तन का अनुपात क्या हो जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है और इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों को जोड़ो। 6 और 6 कितने, 12, और 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 23 होते हैं। तो तीसरे बर्तन का अनुपात कितना हो गया, तीसरे बर्तन का अनुपात 12 और अनुपात 23 हो गया। ये एक बार मैं इस सवाल को वापस समझ लेता हूँ। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 3:7 दे रखा था, और उसमें 3:4 का कोई मिश्रण मिला दिया जाता है, तब बर्तन सी का अनुपात क्या होगा, यह हमें पूछा था। तो हम क्या करेंगे, पहले धारिता समान करेंगे। यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, धारिता समान करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करवाएंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा करवा लिया। अब यहाँ पे कितना का अनुपात दे रखा है, 3:4, तो यहाँ पे 3 का गुणा करवाओ और यहाँ पे 4 का गुणा करवाओ। यदि कैंसिल होता है पहले कैंसिल करवा लो, क्योंकि कोष्टक के अंदर वाली संख्या कैंसिल नहीं करनी, आपको बाहर वाली संख्या कैंसिल होती है तो कैंसिल करवा लो। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूकी 4, तो ये कैंसिल करवा दिया। अब 3 का इसमें गुणा करवाओ, 3 दूकी 6 और 3 तिया 9 और 3 5 15, ये आ गया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको कैंसिल करो। अब ये 2 का गुणा करवाओ, 3
3 दूकी 6, 7 दूकी 14 और 10 दूकी 20। अब इसका कोई काम नहीं है। अब 6 और 6 जोड़ो, 6 और 6 12 और 14 और 9, 14 और 9 23। तो तीसरे बर्तन का अनुपात कितना हो गया? 12:23 हो गया। ये इसका अनुपात हो गया। अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल क्या बोल रहे हैं? सवाल क्या बोल रहा है? सवाल को देखो। सवाल बोल रहा है बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2। बर्तन ए और बी में दूध मतलब ये मिलकर लिखे, दूध ही लिख लेते, दूध और पानी। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 5:2। 5:2 दे रखा है। और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 11:10। 11:10 दे रखा है। यदि ए व बी को 2:3 में मिलाकर बर्तन सी में डाला जाता है तो नए बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? पहले धारिता समान है या नहीं है वो देखो। धारिता समान है या नहीं है वो देखो। धारिता समान है, देखो 5 और 2 कितने होते हैं? 5 और 2 7 होते हैं। और ये 10 और 11 कितने होते हैं? 10 और 11 21 होते हैं। 21 होते हैं। अब क्या करें? धारिता समान नहीं है। धारिता समान नहीं है तो धारिता समान नहीं है तो पहले धारिता को समान करो। धारिता को समान करने के लिए हमें यहाँ पे 21 बनाना है। तो मैं 3 का यहाँ पे गुणा करवा लूँ। 7 या 21 होता है तो यहाँ पे मैंने 3 का गुणा करवा लिया। तो 7 या 21 धारिता समान हो जाएगी। अब यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है? यदि ए व बी को 2:3 में मिलाकर 2:3 में मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे तो 2 का गुणा करवाया दिया जाएगा और यहाँ पे पूरे में 3 का गुणा करवा दिया जाएगा, क्योंकि सवाल बोल रहा है 2:3 में मिलाकर बर्तन सी में डाला जाता है तो नए बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यह हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे? ये 3 दूकी 6 होता है। 6 का अंदर गुणा करवाओगे तो संख्या बड़ी आएगी तो हम जितना बाहर कटता है वो तो बाहर काट लेते हैं। यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का ही अंदर गुणा करवाना रहा। 2 का गुणा करवाओ। 5 दूकी 10 अनुपात 2 दूकी 4 इक्वल टू 7 दूकी 14। तो अब इसका कोई काम नहीं, इसको कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे तो किसी का गुणा करवाना है नहीं क्योंकि ये कैंसिल कर लिया। अब ये कितना हो रहा है? कितना हो रहा है वो देखो। बर्तन सी में अब सी का अनुपात आ रहा है 10 और 11 कितना हो गया? 10 और 11 21 अनुपात ये कितना हो गया? 10 और 4 14, 21:14। तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात होगा तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? ये 21:14 होगा। 21:14 तो यहाँ पे है नहीं। अब क्या करें? ये कैंसिल हो रहा है। 7 के पाड़े से मैं कैंसिल कर लूँ। 7 या 21 और 7 दूकी 14। 7 या 21 और 7 दूकी 14। 3:2। 3:2 ये रहा। तो इसका आंसर ये रहा। ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल बोल रहा था बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दे रखा था 5:2 दे रखा था और बी में अनुपात दे रखा था 11:10। तो बी में 11:10। अब हम इसको टोटल करेंगे। 5 और 2 7 हो रहा है, 11 और 10 21 हो रहा है। धारिता समान नहीं, इसको समान करेंगे। तो यहाँ पे 21 बनाना है तो मैंने 3 का गुणा कर लिया तो 7 या 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना दे रखा है? ए और बी को 2:3 में मिला रहा है तो 2:3 में मिला रहा है तो यहाँ पे 2 का गुणा करवाएंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करवाएंगे। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। 3 से 3 मैंने कैंसिल कर लिया। यहाँ पे 2 का गुणा करवा। 5 दूकी 10 और 2 दूकी 4 7 दूकी 14 ये आ गया। इसको आप कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे तो किसी का गुणा हो नहीं रहा है। अब ये टोटल जोड़ो, मिला रखना है तो यहाँ पे मिलाओ। 10 और 11 21 और 4 और 10 14 ये हो रहा है। अब ये किसके पाड़े से कैंसिल हो रहा है? 7 के पाड़े से कैंसिल हो रहा है। 7 या 21 7 दूकी 14 3:2। तो 3:2 इसका आंसर आ गया। 3:2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात, ये दूध और ये पानी, दूध और पानी का अनुपात। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है। 2:3 लिख लो। बी में दूध और पानी का अनुपात, बी में दूध का और पानी का अनुपात 4:5 है तो 4:5 लिख लिया। अब यदि ए व बी को 3:2 में मिलाकर बर्तन सी में डाला जाता है तो नए बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात होगा यह हमें देखना है। तो पहले धारिता देखो, धारिता समान है या नहीं है? 3 और 2 5 हो गए और 5 और 4 9 हो गए। धारिता समान नहीं है तो समान नहीं है तो समान करो। समान
करो तो मैं इसमें किसका गुणा करवाऊँ कि ये समान हो रहा है, तो किसी का गुणा तो करवा नहीं सकते, तो इसको क्या करो, ये 9 आ रहा है तो 9 का यहाँ पे गुणा करवा लो, और ये ऊपर 5 आ रहा है तो 5 का यहाँ पे गुणा करवा लो। यहाँ पे मैंने गुणा करवा लिया। अब कितनी मात्रा मिलाई दी जा रही है, यदि ए व बी को 3:2 में मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे तो 3 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो। 3:2 में मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। अब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल भी किसी से नहीं हो रहा है, क्योंकि कोष्टक के अंदर वाली संख्या कैंसिल नहीं करनी है, कोष्टक के बाहर वाली संख्या ही कैंसिल करनी है। तो ये कैंसिल, ये आपस में तो कैंसिल हो नहीं रही है, तो डायरेक्ट तो गुणा करवा लो। ये 9 या 27, ये 27 का गुणा अंदर करना है। 27 दूकी तो 54 होता है और 27 तिया 81 होता है, 27 तिया 81 होता है। अब इसका कोई काम नहीं है, ये कैंसिल करो। अब ये 5 दूकी 10, 10 का अंदर गुणा करवाना है, तो 10 का गुणा करवा, ये तो 40 हो जाएगा, अनुपात ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं, इसको भी कैंसिल करो। अब बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 40, 40 और 54 कितना होता है, 40 और 54, ये 54 और 40 होते हैं 94, 54 और 40 कितना होते हैं, 94 होते हैं। और ये 50 और 81 कितना होते हैं, 50 और 81, 50 और 81 ये हो जाएगी 131, 131, तो 94, 131, 94, 131 ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 2:3, तो बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और बी में पानी का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब धारिता समान है या नहीं है वो देखो, 2 और 3 हो गए 5 और 4 और 5 हो गए 9, तो धारिता समान है नहीं, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 9 निकल रहा है, तो यहाँ पे धारिता समान नहीं है, समान नहीं है तो समान करो। यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 का यहाँ पे गुणा करवा लो, यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 का गुणा करवा लिया। अब ये धारिता तो अब समान हो गई। अब क्या बोल रहा है, यदि ए व बी को 3:2 में मिलाकर, तो 3:2 में मिलाना है तो यहाँ पे 3 का गुणा करवा लिया, यहाँ पे 2 का गुणा करवा लिया। अब कैंसिल करो, कैंसिल तो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट गुणा करवा लो। 9 तिया 27 हो रहा है, 27 का यहाँ पे गुणा करवा लो, 27 दूकी 54 और 27 तिया 81 हो रहा है। अब इसका कैंसिल कर लो, ये अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5 दूकी 10 होता है, 10 का अंदर गुणा करवा, 10 चौके 40 और 10 पचे 50, तो अब ये कैंसिल कर लो। अब 54 और 40 कितना हो रहा है, क्योंकि बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात, तो नया बर्तन सी बन रहा है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना बन रहा है, 54 और 40 94 और 81 और 50 131, तो 94:131 इसका आंसर आ गया, 94:131 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल है, एक मिश्रण में पानी व ग्लिसरीन का अनुपात 3:5 है, यदि इसमें 50 मिली ग्लिसरीन और डाल दी जाए तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो, यह हमें दे रखा है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता लेता हूँ, तो आप इसको देखिए फिर हम सवाल को करते हैं। मैं आपको पीछे बता लेता हूँ। जैसे ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, इसमें हमने पानी, जिसे हम वाटर लिख लेते हैं, पानी 10 लीटर है, पानी 10 लीटर है, और ग्लिसरीन लिख लेते हैं, ग्लिसरीन को जी लिख लेते हैं, ग्लिसरीन है वो 5 लीटर है। तो टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा, एक बर्तन है, बर्तन में पानी है वो 10 लीटर है और ग्लिसरीन है वो 5 लीटर है, तो यहाँ पे टोटल 15 लीटर हो गई, टोटल 15 लीटर, पानी और ग्लिसरीन की मात्रा टोटल कितनी हो गई, 15 लीटर हो गई, टोटल मात्रा हो गई 15 लीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 लीटर ग्लिसरीन और डाल देता हूँ, इसमें 2 लीटर ग्लिसरीन, 2 लीटर ग्लिसरीन में और इसमें डाल देता हूँ। तो 2 लीटर मैंने ग्लिसरीन और डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा तो सेम रहेगी, पानी की मात्रा तो सेम रहेगी, पानी तो 10 लीटर ही रहेगा और ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब ग्लिसरीन डाल रहा हूँ तो ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ेगी, जब मैं बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा डाल रहा हूँ तो ग्लिसरीन की मात्रा चेंज होगी ना, पानी तो समान रहेगा, तो पानी तो यहाँ पे समान रह रहा है और ग्लिसरीन 7 लीटर हो जाएगा। तो तब मिश्रण क्या बन जाएगा, 10 और 7 17 लीटर हो जाएगा। टोटल मात्रा कितनी हो गई, 17 लीटर हो गई। तो मैं ग्लिसरीन डाल रहा हूँ तो ग्लिसरीन की मात्रा चेंज होगी और पानी सेम रहेगा। यदि पानी डाल रहा हूँ तब ग्लिसरीन की मात्रा सेम रहेगी और पानी की मात्रा बदल जाएगी, ये हो जाएगी। अब सवाल देखते हैं, हाँ अब हम सवाल को देखते हैं, सवाल को देखना।
सवाल क्या है, एक मिश्रण में पानी व ग्लिसरीन का अनुपात, एक मिश्रण है, उस मिश्रण में पानी को मैं वाटर लिख लेता हूँ और ग्लिसरीन को मैं जी लिख लेता हूँ। पानी व ग्लिसरीन का अनुपात है वो कितना, 3:5 है, 3:5 है। यदि इसमें 50 मिली ग्लिसरीन और डाल दी जाए तो अनुपात बदल कर क्या हो जाता है, 1:2, अनुपात बदल कर हो जाता है 1:2 हो जाता है, अनुपात बदल कर 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। तो हम क्या डाल रहे हैं, 50 मिली ग्लिसरीन और डाल दी जाए, तो हम ग्लिसरीन डाल रहे हैं, ग्लिसरीन हम इसमें डाल रहे हैं, तो ग्लिसरीन की मात्रा क्या होगी, ग्लिसरीन की मात्रा तो चेंज होगी और पानी समान रहेगा। तो पानी समान रहेगा तो पानी यहाँ पे समान नहीं है, तो पानी को हम समान कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा करवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो 3 बनना चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, यदि ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो मेरे शब्दों पे गौर करना, शब्द में क्या बोल रहा हूँ, एक सवाल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो वापस देखें। एक मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है। यदि इसमें 50 मिली ग्लिसरीन और डाल दी जाए, यदि हम इसमें ग्लिसरीन डाल रहे तो ग्लिसरीन की मात्रा तो चेंज होगी और पानी सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमें पानी सेम नहीं है तो सेम करना है, और अनुपात बदल कर क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो 1:2 हो जा रहा है तो यहाँ पे पानी सेम रहेगा, ग्लिसरीन डाल रहे तो ग्लिसरीन की मात्रा चेंज हो जाएगी और पानी सेम रहेगा। पानी सेम नहीं है तो पानी को सेम करो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आने चाहिए, तो पानी को सेम करो, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 दूकी 6 आ जाएगा, 3 दूकी 6 आ जाएगा। तो आप मात्रा क्या हो जाएगी, 3:6 आ जाएगी, 3:6 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, 1:2 हो जाता है तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। तो अब देखो यहाँ पे ग्लिसरीन पहले क्या था, ग्लिसरीन पहले 5 था, अब ग्लिसरीन कितना हो रहा है, अब ग्लिसरीन 6 हो रहा है। कितनी मात्रा बढ़ी, 1 की मात्रा बढ़ी। पहले ग्लिसरीन 5 था, अब ग्लिसरीन 6 हो जा रहा है, 1 मात्रा बढ़ी, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 मिली। इस 1 की वैल्यू दे रखी है 50 मिली दे रखी है। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में तो ये मिश्रण थी, उसका कुल मात्रा पूछ रहा है। तो कुल मतलब टोटल करो, 5 और 3 8, और 8 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये 50 गुना है तो इसका भी 50 गुना करो, इसका 50 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 400 इसका आंसर आ जाएगा। 400 का ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, तो सवाल क्या था, सवाल को वापस समझना, मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। सवाल बोल रहा है कि एक मिश्रण में पानी व ग्लिसरीन का अनुपात 3:5 ये है, और इसमें 50 मिली ग्लिसरीन और डाल दी जाए तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो ग्लिसरीन डाली जा रही है तो ग्लिसरीन की मात्रा परिवर्तित होगी और पानी सेम रहेगा, तो पानी सेम नहीं है तो सेम करो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा समान है और ग्लिसरीन की मात्रा चेंज होगी। तो यहाँ पे 3 का मैंने गुणा करवा लिया, तो 3 एकम 3 और 3 दूकी 6। तो पहले ग्लिसरीन कितनी थी, पहले ग्लिसरीन 5 थी, अब ग्लिसरीन कितनी हो रही है, अब ग्लिसरीन 6 हो रही है। कितना का परिवर्तन हुआ, कितनी ग्लिसरीन बढ़ी, 1 ग्लिसरीन बढ़ी, और 1 की मात्रा कितनी दे रखी है, 50 मिली दे रखी है, 1 की मात्रा 50 मिली, तो ये कितना गुना है, 50 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा देखनी है, तो क्या करेंगे, 5 और 3 8, और 8 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये 50 गुना है तो इसका भी 50 गुना करो, इसका 50 गुना करोगे कितना आएगा, 8×5 = 40, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात, एक मिश्रण है उसमें पानी मतलब वाटर और दूध मतलब मिल्क, वाटर और मिल्क का अनुपात दे रखा है 4:7 दे रखा है। यदि इसमें 30 लीटर दूध और डाल दिया जाए, अब क्या डाल रहे, दूध डाल रहे, मतलब मिल्क डाल रहे, दूध डाल रहे तो दूध की मात्रा तो परिवर्तित हो रही, जो डाल रहे हैं उसकी मात्रा परिवर्तित होगी और जो दूसरी है उसकी मात्रा सेम रहेगी। दूध को डाल रहे तो इसकी मात्रा परिवर्तित होगी, पानी तो सेम रहेगा।
तो दूध डाल दिया जाए तो अनुपात बदलकर 2:3 हो जाता है। अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। 2:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या डाल रहे हैं? हम इस मिश्रण में क्या डाल रहे हैं? दूध डाल रहे हैं। तो दूध डाल रहे हैं तो किसकी मात्रा चेंज होगी? दूध की मात्रा चेंज होगी। तो दूध की मात्रा चेंज होगी तो पानी तो सेम रहेगा। तो पानी सेम नहीं है, पानी सेम नहीं है क्योंकि यह अनुपात सेम नहीं है। तो इस अनुपात को सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 4 बनाने में के लिए मैं क्या करूँ? यहाँ पे 2 का गुणा करवा लूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करवा लिया। यहाँ पे 2 का गुणा करवाया, क्या हो गया? 2 2 की 4 और 5 2 की 10, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हमें दूध डाला है, तो दूध की मात्रा पहले क्या थी? पहले 7 थी। अब कितने हो गई? अब 10 हो गई। अब इसको नहीं देखना है। पहले दूध की मात्रा 7 थी, अब 10 हो गई। कितने का परिवर्तन हुआ? कितने का परिवर्तन हुआ? 3 का परिवर्तन हुआ। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 की वैल्यू दे रखी है 30 लीटर। 30 लीटर दूध मिला है, 30 लीटर। ये इसका कितना गुना है? 3 दाए 30, तो 10 लीटर 10 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। 3 दाए 30, तो ये 10 गुना है। हमें क्या पूछा है? मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 4:7 था। इसकी कुल मात्रा ज्ञात करनी है। तो कुल ज्ञात करेंगे। 7 और 4 कितने हो गए? 7 और 4 11, और 11 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना करो। इसका 10 गुना करोगे तो कितना आएगा? इसका 10 गुना करोगे तो 110 आएगा। तो 110 इसका आंसर आ गया। 110 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सवाल को वापस देखें। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध, वाटर और मिल्क का अनुपात 4:7, 4:7 लिख लिया। यदि इसमें 30 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 30 लीटर और दूध डाल दिया जाए तो अनुपात बदलकर 2:5 हो जाता है। 2:5 हो जाता है। यदि हम दूध को मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। हम दूध को मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। तो पानी की मात्रा हमें सेम करनी है। यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे भी 4 लाने हैं। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करूँगा? मैं यहाँ पे 2 का गुणा करवा लेता हूँ। तो 2 2 की 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। 2 5 10 हो गया। 10 हो गया। तो पहले दूध कितना था? पहले दूध 7 था। अब हमने दूध डाला तो दूध की मात्रा क्या हो गई? 10 हो गई। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 3 का परिवर्तन हुआ। 3 का परिवर्तन हुआ। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 लीटर दे रखी है। 3 की वैल्यू 30 लीटर दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। हमें क्या निकालना है? प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में मिश्रण 4:7 था। इसका कुल मात्रा देखनी है। 7 और 4 11, और 11 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये 10 गुना, इसका भी 10 गुना करो। ये 10 गुना किया तो कितना आया? 110। तो 110 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? 10 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 60 लीटर। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध मतलब मिल्क नहीं, वाटर, पहले वाटर लिखना है। पानी और दूध, पानी, वाटर और दूध, मिल्क का अनुपात दे रखा है 2:1। 2:1। 60 लीटर के मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात 2:1 है। इसमें दूध की कितनी मात्रा मिला दी जाए? पहले हमें क्या दे रखा था? हमें पहले मात्रा दे रखी थी, इतनी मात्रा मिला दी जाती है, ये हमें दे रखा था। अब क्या? अब कुछ परिवर्तन कर लिया गया। अब क्या बोल रहा है? अब कितनी मात्रा मिला रहे वो हमें पता नहीं है। अब कितनी मात्रा मिला रहे वो हमें पता नहीं है। वो मात्रा हमें निकालनी है। कितनी मात्रा और डाली जाए कि अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। अनुपात बदल के क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। यह हमें दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे? हमें क्या डाल रहा है? सवाल को एक बार मैं वापस पढ़ता हूँ। सवाल को वापस देखना एक बार। 60 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात 2:1 है। इसमें दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए? जब हम दूध की मात्रा डाल रहे तो पानी सेम रहेगा। हम दूध की मात्रा डाल रहे क्योंकि यहाँ पे दूध की मात्रा डाली जा रही है। तो दूध की मात्रा डाल रहे तो पानी सेम रहेगा। तो पानी सेम नहीं है तो इसको पहले सेम करो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा करवा लो। तो ये क्या हो जाएगा? 2:2 2 की 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो आप देखो, ये हम क्या दूध मिला रहे थे तो पानी की मात्रा सेम कर ली हमने। अब यहाँ पे दूध को कितना मिलाया है?
दूध को कितना मिला है, पहले था 1 था, अब हो गया 4 हो गया। तो कितना मिला है, 3 मिला है, 3 लीटर मिला है, क्योंकि पहले 1 था अब 4 हो गया। 4 में से 1 माइनस करो, 3 आ गया। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू 60 लीटर दे रखे, 60 लीटर दे रखे। ये इसका कितना गुना है, 30, 3 दूनी 6 और 0, ये 20 गुना है, ये 20 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, कितनी मात्रा और डाली जाए मिश्रण में। तो पहले मिश्रण कितने का था, 2 और 1 3, टोटल 3 का मिश्रण था। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये 60 लीटर है, तो ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना करो, ये भी 60 लीटर ही आएगा। 60 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, 60 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को हम एक बार वापस देखते हैं, एक बार सवाल को वापस समझते हैं, एक बार सवाल को वापस देखना। सवाल बोल रहा था 60, अब क्या है कि इसमें कुछ परिवर्तन कर लिया गया है, तो आपको क्या पता नहीं समझ में आया, मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को वापस देखना। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो सवाल को वापस रिपीट करके देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल बोल रहा है 60 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, 60 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। और इसमें दूध की कितनी मात्रा डाली जाए कि अनुपात बदलकर 1:2, अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो अब हम क्या डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, मिल्क दूध डाल रहे हैं, तो पानी की मात्रा सेम होगी। तो पानी की मात्रा सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको हमें 2 बनाना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा करवा लो। तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करवा लिया, यहाँ पे 2 का गुणा करवाया तो क्या हो गया, यहाँ पे तो 2 आ गया और ये 2 दूनी 4 आ गया। तो पहले दूध की मात्रा कितनी थी, 1 थी, अब दूध की मात्रा कितनी हो गई, 4। कितने का परिवर्तन हुआ, 3 का परिवर्तन हुआ। पहले मात्रा 1 थी, अब 4 हो गई, 3 का परिवर्तन हुआ। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 लीटर दे रखी है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 लीटर। तो 3 की वैल्यू 60 लीटर दे रखी है, ये कितना गुना है, ये 20 गुना है। 3 दूनी 6, ये 60 होता है, ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना करो। तो ये मिश्रण कितना है, 2 और अनुपात 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 का भी 20 गुना करो तो 60 है। तो 60 इसका आंसर आ जाएगा, ये 60 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 80 लीटर के मिश्रण में, 80 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:1 है। इसमें दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए कि अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो हम क्या डाल रहे हैं, दूध की मात्रा और डाली जाए। तो हम इसमें दूध की मात्रा डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम होगी, तो इसको पानी की मात्रा को सेम करो। यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 का गुणा करवा लो, ये क्या हो जाएगा, 3:3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या पानी की मात्रा सेम हो गई। दूध में कितने का परिवर्तन हुआ, पहले 1 था मात्रा, अब 6 हो गई। तो परिवर्तन कितने हो गया, कितने का हो गया, 5 का परिवर्तन हो गया। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू 80 लीटर के मिश्रण में, 80 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ये है। तो दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए, तो ये मात्रा ये तो हमें ज्ञात करना है। और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, मिश्रण की वैल्यू हमें दे रखी है 3:1 की, 1 कितना, 3 और 1 4, और 4 की वैल्यू दे रखी है 80, 4 की वैल्यू ये 80 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 4 दूनी 8, ये 20 गुना है। और हमें क्या, दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए, तो इसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो इसका भी 20 गुना करो, इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 100। तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस देखना, सवाल क्या बोल रहा था, 80 लीटर के मिश्रण, तो हमें 80 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:1, पानी और दूध का अनुपात 3:1 दे रखा है। और इसकी टोटल वैल्यू भी दे रखी है 3:1 कितना हो रहा है, 4 होता है। और 4 की वैल्यू दे रखी है मिश्रण की वैल्यू दे रखी है 80, ये 4 की वैल्यू 80 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 4 दूनी 8, ये 20 गुना है। हमें क्या निकालना है, अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो पहले अनुपात 3:1 था, अब अनुपात बदलकर कितना हो रहा है, 1:2 हो रहा है। अब हमें दूध की मात्रा मिलानी है, दूध की मात्रा मिलानी है, तो दूध की मात्रा परिवर्तित होगी, पानी सेम रहेगा तो पानी को सेम करो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का गुणा करवा लेते, यहाँ पे 3 का गुणा करवाए तो कितना हो गया, 3, यहाँ पे 3 आ गया, और 3 दूनी 6। तो कितने का परिवर्तन हुआ, पहले 1 थी मात्रा, दूध की मात्रा 1 थी, अब मात्रा कितनी हो गई, 6 हो गई। परिवर्तन कितने का हुआ, 5 का परिवर्तन हुआ। हमें मिश्रण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80, ये इसका कितना गुना है, 20 गुना है। तो हमें इसका भी 20 गुना करना है, इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100। तो 100 इसका आंसर आ गया,
100 इसका आंसर आ गया। 100 इसका आंसर आ गया। आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? पहले हमें क्या दे रखा था, मैं सवाल को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि आपको सवाल एग्जामिनर आपको कैसे भी दे दे आप सवाल को समझ पाओ। पहले हमें क्या दे रखा था, हमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, हमें इसकी वैल्यू दे रखी थी और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी निकालनी थी। अब सवाल में क्या पूछा है, अब सवाल में क्या पूछा है, अब सवाल में पूछा है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी दे रखी है। सवाल बोल रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में, जब पूरा मिश्रण 80 लीटर का है और इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 दे रखा है और फिर दूध की मात्रा मिला दी जा रही है तो अनुपात 1:2 हो जा रहा है। तो दूध की मात्रा मिला दी जा रही है तो दूध मिला रहा है तो पानी सेम रहेगा, तो पानी को सेम करो, 3 का यहाँ पे गुणा करवा लिए, 3 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। कितने का परिवर्तन हुआ, यहाँ पे 5 का परिवर्तन हुआ, तो ये कितना गुना, ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना करो, 100 आ गया, तो 100 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:3 है। इस एक मिश्रण में पानी, वाटर और मिल्क का अनुपात दे रखा है 4:3 है। यदि इसमें 30 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यदि इसमें 30 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो अनुपात बदलकर 1:1 हो जाता है। पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो अनुपात बदलकर 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो, यह हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो यहाँ पे पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो जो भी मात्रा परिवर्तित होगी वह पानी में होगी, दूध तो सेम रहेगा, दूध तो सेम रहेगा। वाष्पीकरण किसका हो रहा है, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो दूध तो सेम रहेगा, तो दूध को हम सेम करेंगे। यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 का यहाँ पे गुणा करवा लो, दूध सेम हो रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो वाष्पीकरण कितने का हो रहा है, वाष्पीकरण कितने का हो रहा है, पहले पानी की मात्रा 4 थी, अब पानी की मात्रा 3 हो गई है। परिवर्तन कितने का हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ, और 1 का परिवर्तन हुआ और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 लीटर दे रखी है। 1 की वैल्यू कितने का वाष्पीकरण हो रहा है, 30 लीटर का वाष्पीकरण हो रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30 है। ये कितना गुना है, 30 गुना। हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। इस मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करनी है, 4 और 3 कितने हो गए, 7, और 7 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये 30 गुना, इसका भी 30 गुना करो, इसका 30 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 210 इसका आंसर आ जाएगा, 210 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को वापस देखना। सवाल क्या बोल रहा था, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दे रखा था 4:3 दे रखा था। यदि इसमें 30 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो रहा है, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो दूध की मात्रा सेम रहेगी। मैं सवाल में क्या बोल रहा हूँ, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो पानी की मात्रा परिवर्तित होगी लेकिन दूध सेम रहेगा, तो दूध सेम रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अनुपात बदलकर 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो दूध की मात्रा सेम रहेगी, तो दूध को सेम करो। यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का गुणा करवा लो, यहाँ पे 3 का गुणा करवाया और यहाँ पे भी 3 का गुणा करवाया। पहले पानी का अनुपात कितना था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे मात्रा 3 थी। परिवर्तन कितने का हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू 30 लीटर दे रखी है और 1 की वैल्यू 30 लीटर, ये 30 गुना है। हमें क्या पूछा है, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में यह मिश्रण की कुल मात्रा देखो 4 और 3 7, और 7 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये 30 गुना, इसका 30 गुना करो, ये 210 इसका आंसर आ गया। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि यदि बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे, प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।